चलिए भैया ध्यान से लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग जो है परिमेय संख्याओं की शुरुआत कर चुके थे पिछले क्लास में, ठीक है, कक्षा 7 में। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेके अनंत। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसमें 0 जोड़ दीजिए, 0 और फिर प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0, प्राकृतिक संख्या भी और निगेटिव भी होती नहीं होती है। लेकिन भिन्न संख्याएं क्या होती है, बटे के रूप में, लेकिन उसमें निगेटिव भिन्न नहीं होता है, ठीक है। कुछ संख्या ऐसी आई बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये -2/3, ये संख्या ऐसी आई कि न तो ये भिन्न था और न ही ये पूर्णांक था, तो हमें एक नई संख्या की जरूरत पड़ी, परिमेय संख्या की, ठीक है। तो इसको हालांकि हम लोग अभी डिफाइन नहीं किए हैं, डिफाइन करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन पहले जो है, उससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि समीकरण जो है क्या है, कैसे इसको हल करना है, ठीक है बेटा। देखिए तो समीकरण जो है आपके सामने लिखा हुआ है। पहले समझिए बेटा, ये जो x लिखा हुआ है ये चर है, क्या है, चर, और ये क्या है, अचर है। कहने का मतलब ये बेटा कि ये है वेरिएबल, इसका मान बदलता रहता है समीकरण के हिसाब से। इसमें इसका मान कुछ अलग आएगा, इसमें इसका कुछ मान अलग आएगा, इसमें इसका कुछ मान अलग आएगा। लेकिन जो बेटा अचर है, यानी कि जो कांस्टेंट है, अगर 4 इस समीकरण में है तो इसमें समीकरण में 4 लिखा है तो उसका मान 4 ही होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें x का मान बदल सकता है, यहां पे 12 लिखा है तो यहां 12 लिखा है, ठीक है, तो इसका 12 का मान नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। संख्या क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, ये बदलने वाला नहीं है। और x जो है चर है, ये समीकरण टू समीकरण इसका मान अलग अलग आएगा। ये बात बेटा समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अभी हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग आएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा समीकरण का मूल तत्व समझते हैं हम। ये क्या है, तराजू है, यानी कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। अगर इसके बराबर ये है बेटा, तो x के किस मान के लिए ये इसके बराबर ये है, x के किस मान के लिए ये इसके बराबर है, x के किस मान के लिए इसके बराबर है, यही x का मान हमें निकालना है, ठीक है बेटा। अगर देखिए आपके पास तराजू है, देखिए ये तराजू है, अब दोनों बराबर है बेटा, ठीक है, दोनों बराबर है ना। अगर दोनों पे एक किलो यहां भी रख दे, 1 किलो यहां भी रख दे, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, फिर बराबर रहेगा। 1 किलो इसमें से निकाल ले, 1 किलो इसमें से निकाल ले, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें 3 से गुणा कर दे, इसमें 3 से गुणा कर दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें 4 से भाग दे, इसमें 4 से भाग दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समीकरण का बेटा यही खेल है, ठीक है। अगर ये समीकरण है तो अगर इधर 3 घटा दिए, इधर भी 3 घटाए, यानी समान अंक घटाए, समान अंक जोड़े दोनों पक्ष में, ये समान अंक से भाग दिए समान संख्या से, या समान संख्या से गुणा किए, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात ध्यान से आप लोग सुन लो, ठीक है बेटा। बात समझ लो कि समझ लो। ये तराजू है, इसमें अगर सेम अंक को जोड़े दोनों तरफ, सेम अंक को दोनों तरफ घटा दिए, ठीक ना, ये सेम अंक को गुणा किए या सेम अंक से भाग दिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, ठीक है बेटा। हमें जो है इसका मुख्य मकसद ये है कि हमें x का मान निकालना है, ठीक है, हमें x का मान निकालना है। अब देखिए x को चर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये समीकरण के हिसाब से इसका मान बदलेगा, अभी दिखेगा आपको। लेकिन बेटा अगर कांस्टेंट अचर इसको इसलिए कहा गया संख्या को, क्योंकि ये 5 है बेटा, तो 5 का और होगा तो 5 ही मान दिखाएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई और मान नहीं होगा। तो चर और अचर का मतलब समझ में आ गया ना बेटा, ठीक है। अब देखिए x का मान हम निकाल रहे हैं, 4x बराबर 12, ये लिखा है बेटा। अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दे दूं तो कोई दिक्कत है आपको, क्योंकि तराजू में 4 से भाग दे दोनों तरफ कोई दिक्कत है नहीं। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 1 आ गया, 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12। x का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब इस x के मान को 3 को यहां पर किए, यहां पर रख लीजिए, 3 चौका 12, ठीक है। अरे ठीक है, गड़बड़ हो गया, ये माइनस है ना बेटा, ये माइनस है, ठीक है, तो -3 आएगा यहाँ पे, ठीक ना। हाँ, x का मान -3 रख लीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस में माइनस, माइनस
अच्छा 12 आया कि नहीं आएगा बताओ। तो इधर भी -12 आ गया। अरे बेटा मत लिखिए, समझिए पहले। यानी कि बेटा इसको खोल दीजिए, ठीक है। यानी कि x के, ठीक है, x के मान जो आए हैं वो क्या है, -3 आया, ठीक है बेटा। यानी कि समझो बेटा कि x अगर -3 यहां होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण में x का मान कितना आया, -3। -3 ना, देख यहां पे आया है, ये देखो बेटा। अब देखो यहां पे समझो, यहां पे अब क्या करते हैं लोग कि देखिए हमने क्या किया कि समान अंक से भाग दे दिया ना। यहां भी क्या करेंगे, हमको अगर x अकेले रखेंगे तभी तो इसका मान आएगा। दोनों पक्ष में क्या किए बेटा, 5 से भाग दे दिए। 5 से भाग क्यों दे रहे, ये भी समझो, क्योंकि हमें इसको कटाना है, तभी तो अकेला x बचेगा। बोलो बच्चा, बोलो। तो 5 का में 5, ये क्या हो जाएगा, x बराबर 12/5। अब इसको चेक करते हैं कि अगर x का मान 12/5 रखते हैं तो 12 आएगा। तो देखो रख के आए वो, चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, चेक। x में की जगह पे क्या रख दिए, 12/5। यहाँ 5x है ना, तो 5 की जगह क्या रख दिए, 5x की जगह रख दिए 12/5। 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 12 बचा कि नहीं बचा। तो इसके बराबर है कि नहीं है, बताओ, बोलो, है ना। तो कहने का मतलब समझो बेटा कि हम यहां x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, और समीकरण की सहायता से। अब देखिए बेटा, अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल मेथड है, लेकिन बाद में बच्चे आसानी से करें, इतना लंबा ना करना पड़े, इतना सोचना ना पड़े, ठीक है। उसके लिए क्या सोचा गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि अगर समीकरण में इधर जोड़ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। इधर भाग है तो इधर क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, गुणा। इधर गुणा इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग। इधर घटाना है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, जोड़। है एक ही चीज जो यहां पे कर रहे हैं, दोनों पक्ष में सेम अंक जोड़ रहे हैं, सेम अंक घटा रहे हैं, या सेम अंक से गुणा कर रहे हैं, सेम अंक से भाग दे रहे हैं। काम वही कर रहे हैं, लेकिन बस उसका नाम अलग दे दिया गया। क्या, कि प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा वाले को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग वाले को उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 में x में 6 का गुणा है ना, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ लोगे, समझ लो बेटा, बोलो, है ना। x में 6 का गुणा है ना, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा। क्यों सो रहे हो बेटा, सो नहीं, देखना दोनों लोग सो रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मान आ गया, है ना। चेक करो यहाँ पे चेक करो लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, ठीक है। तो 6 गुणे -13/6, 6 से 6 कट गया, 6 का में 6, 6 का में 6, क्या बचा, -13 बचा कि नहीं बचा। देखो इसके बराबर ये आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो बचा समझना है, काम यही हो रहा है, लेकिन हमने याद रख लिया, फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर इक्वेशन में इधर जोड़ा है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, घटाना है इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। अब इसको करो, देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या करो, यहां पे x रखो, जो जिसका मान निकालना है क्या रखो, x रखो, ये क्या हो जाएगा। अब देखो x में 4 का गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर -16/4, 4 का में 4, 4 चौका 16, -4 आ जाएगा उत्तर। यहां पे क्या रखो, x रखो, ठीक है। ये x में -3 का गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/-3, माइनस में -1 से गुणा कर दो दोनों तरफ, क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस माइनस गुणे प्लस, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे रखो x, ठीक है। x बराबर क्या जाएगा, 0/-3, तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या जाएगा उत्तर 0, ठीक है। यहां पे रखो x बराबर क्या जाएगा, इधर गुणा है तो 12/5, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। यहां पे x रख दिया, मान निकालना है, x बराबर क्या जाएगा, -15/6। अब 3 से कट जाएगा 2, 3 दूनी के 6, 3 बचे 15, x बराबर क्या जाएगा, -5/2। बोलो अब किसको समझ में नहीं आया, बताओ क्या समझ में आया, नहीं आया,
समझ में आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? एक बार क्या करिए कि पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए ठीक है।